दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अमेरिका जो सालों साल से मिडिल ईस्ट में राज कर रहा था, अमेरिका की हालत अब बद से बदतर हो गई है। लगातार सीरिया और इराक के अंदर अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट अटैक हो रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के सैनिक बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। खबर आ रही है कि पेंटागन अब बहुत जल्द अपने सैनिकों को सीरिया से वापस बुलाने वाला है। पेंटागन की तरफ से ऐसी जानकारी दी गई है कि हम अपनी सेना को सीरिया से समेटने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि इराक से भी अमेरिका की सेना वापस हो सकती है, क्योंकि इराक की सरकार लगातार अमेरिका से कह रही है कि जल्द से जल्द अपनी सेना को यहां से समेट लें। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के सीनियर ऑफिसर्स और पेंटागन के सीनियर ऑफिसर्स के बीच जल्दी एक मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में फैसला होगा कि इराक से अमेरिका की सेना कब और कैसे निकलेगी। पेंटागन की तरफ से बताया गया है कि हमने अपनी सेना को वापस बुलाने का सीरिया से फैसला कर लिया है, लेकिन कब और कैसे निकालना है वहां से अपनी सेना को, अभी इस बारे में बातचीत चल रही है। फिलहाल यह बड़ी खबर है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हो रहे हमलों की वजह से सीरिया और इराक से अमेरिका अपनी सेना समेट रहा है। जैसे अफगानिस्तान से समेट ली जब तालिबान ने इनके ऊपर हमले किए, और अब यहां से भी समेटने का नंबर आ चुका है। फिलहाल जो सरकारें होती हैं देश की, सीरिया है, इराक है, सऊदी अरब है, या जो भी मुस्लिम देश हैं, उन सरकारों की मर्जी से ही अमेरिका की सेना वहां पर तैनात है। लेकिन जो और संगठन है, इस्लामिक रेसिस्टेंस वगैरह, उनकी तरफ से सैन्य अड्डों पर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका ने आईएसआईएस का डर दिखाकर पूरे मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य अड्डे बनाए हैं। पेंटागन ने कहा है कि हम यहां से चले जाएंगे सीरिया से, लेकिन जो कुर्द संगठन है वहां पर, उसकी आर्मी से यह कहकर जाएंगे कि आप सीरिया की सेना के साथ मिलकर आईएसआईएस के आतंकियों का सामना करें, उनका मुकाबला करें। सीरिया के अंदर कुर्द संगठन एक्टिव रहता है और इस कुर्द संगठन को पूरा समर्थन अमेरिका का है, अमेरिका फंडिंग वगैरह करता है। तो पेंटागन ने कुर्द सेना से कहा है कि आप सीरिया की सेना के साथ मिलकर आईएसआईएस से यहां पर निपटते रहना। अरे दुनिया में तो बहुत सारी ये भी चर्चाएं चल रही है कि आईएसआईएस भी अमेरिका का संगठन है, तो अमेरिका उससे निपटने के लिए क्यों कह रहा है? फिलहाल लोग कहते हैं कि आईएसआईएस का डर दिखाकर ही अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट को बेवकूफ बना रहा है। फिलहाल तुर्की की तरफ चलते हैं। क्या तुर्की बदल गया है? इस खबर को सुनने के बाद ये फैसला आप लोग करेंगे। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक तुर्की ने इजराइल को एक्सपोर्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है। यानी तुर्की जो सामान इजराइल को भेजता था, व्यापार चलता था, उस लिस्ट से इजराइल को बाहर कर दिया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है? यह तो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन इस खबर से एक बात तो साफ हो गई कि तुर्की अभी भी इजराइल को अपनी लिस्ट में रखे हुए है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी तुर्की के दौरे पर गए हुए हैं, तो हो सकता है कि कुछ बातचीत वहां पर हुई हो, इसलिए तुर्की की तरफ से इस तरह का बयान आया है। वैसे दुनिया भर के अंदर इस्लामिक देशों की थू हो रही है, तो थोड़ा बहुत ये मुसलमानों की नजर में अच्छा बनने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। जैसे वो मिस्र के राष्ट्रपति अब थोड़ा सा लाइट में आ रहे हैं कि भैया हम तो 24 घंटे रफा क्रॉसिंग खोले हुए हैं और हम तो नेतन्याहू की कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें अब कही जा रही हैं ताकि मुसलमानों की नजर में थोड़ा अच्छा बन जाए। लेकिन औकात पूरी तरह से इन लोगों की गिर चुकी है। मुसलमान अगर किसी को सर पे चढ़ाता है तो बहुत चढ़ा देता है, और जब गिराने पे आता है तो बहुत बुरा गिराता है। आइए तुर्की की यह खबर आपको और बता देते हैं। खबर आपको कल दे चुका हूं कि स्वीडन जो है वो अब नाटो का सदस्य बन चुका है। तुर्की स्वीडन को नाटो में शामिल करने के लिए राजी हो गया है। काफी लंबे टाइम से तुर्की राजी नहीं हो रहा था। अब आखिर तुर्की राजी हो कैसे गया? क्या स्वीडन के अंदर जो कुरान जलाए गए थे तुर्की की एम्बेसी के बाहर, क्या स्वीडन की सरकार ने उन कुरान जलाने वालों को जेल के अंदर डाल दिया जो तुर्की राजी हो गया? क्या स्वीडन ने अपने देश के अंदर कोई ऐसा सख्त कानून बना दिया कि कोई कुरान जलाता है तो उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे दोस्तों। स्वीडन के अंदर तुर्की एम्बेसी के बाहर न जाने कितने सारे कुरान को जला दिया गया, लेकिन तुर्की के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तुर्की इसलिए राजी नहीं हो रहा था स्वीडन को नाटो में शामिल करने के लिए, क्योंकि तुर्की अमेरिका से एक डील करना चाहता था। F-16 लड़ाकू विमान तुर्की खरीदना चाहता था, लेकिन अमेरिका उसको नहीं दे रहा था। इसीलिए तुर्की स्वीडन को नाटो का सदस्य नहीं बनने दे रहा था। अमेरिका चाह रहा था कि स्वीडन नाटो का सदस्य बन जाए। जितने भी देश नाटो में शामिल होते हैं, जब तक एक एक देश की मंजूरी किसी देश को शामिल करने के लिए नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी देश नाटो का सदस्य नहीं बनता है। फिलहाल अमेरिका तुर्की के बीच एक डील हुई। तुर्की जो चाह रहा था अमेरिका ने वो तुर्की को दे दिया। F-16 लड़ाकू विमान की डील तुर्की और अमेरिका के बीच हुई है। $50 बिलियन की यह डील है, जिसके मुताबिक अमेरिका तुर्की को F-16 विमान देगा।
अमेरिका तुर्की से जब इस डील के लिए राजी हुआ, यह डील पक्की हो गई, तो तुर्की भी फौरन मान गया और तुर्की ने स्वीडन को नाटो की सदस्यता दे दी। काफी सारे लोग इस वहम में थे कि स्वीडन के अंदर कुरान जलाए जा रहे हैं, तुर्की एम्बेसी के बाहर जलाए जा रहे हैं, इस वजह से तुर्की स्वीडन को नाटो का सदस्य नहीं बनने दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन यह था कि अमेरिका तुर्की के साथ डील नहीं कर रहा था F-16 विमान की। अमेरिका ने जैसे ही तुर्की से डील की, तुर्की ने कहा कि आ जाओ भाई स्वीडन, नाटो में आपका स्वागत है। तो भाई साहब, ये OIC हुआ या इस्लामी देश हुए, इनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। कहीं पर कुरान जलता रहे, कहीं पर मस्जिद टूटती रहे, इन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितने ही बेगुनाह मुसलमानों की जान जाती रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। औकात अच्छे से सामने आ चुकी है। शुक्र है अल्लाह का कि ये जंग तो हुई, लेकिन इस जंग के होने की वजह से इन सारे हुक्मरानों के चेहरे से नकाब उतर गया। मुसलमान बेवजह बहम में जिए जा रहे थे। वहीं खबर आ रही है कि कुवैत ने भी अपने तेल टैंकरों को टेम्परेरी रूप से लाल सागर से रोक लिया है। ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, इजराइल जो इतना कूद रहा है, नेतन्याहू जो बड़ी बड़ी धमकियां देता है सबको, अमेरिका के साथ के बिना नेतन्याहू 10 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। अमेरिका अभी साथ छोड़ दे हथियारों से, पैसे से या सपोर्ट से, तो नेतन्याहू 10 मिनट भी नहीं टिक सकता। और वाकई में यार, बिल्कुल बात सही है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि गाजा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इन सब का जिम्मेदार अमेरिका है, वॉशिंगटन है। आइए चलते चलते यह खबर मैं आपको अपने देश की भी बताना चाहता हूं। हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी जो है, वहां पर गंगा नदी बहती है। दिल्ली की एक महिला वहां पहुंचती है अपने 5 साल के बच्चे को लेकर, और हर की पौड़ी के पास गंगा नदी में अपने उस 5 साल के बच्चे को 5 मिनट तक डुबोए रहती है। पूरे बच्चे को हाथ में पकड़कर नदी में डुबोए रहती है। 5 मिनट तक ऐसा किया। कुछ लोग आसपास खड़े थे, उसको देख रहे थे। उस महिला का जो पति वगैरह था, परिवार वाले थे, वो कोई मंत्र वगैरह वहां पर खड़े होकर पढ़ रहे थे, और महिला उस बच्चे को अंदर डुबोई हुई थी। जब लोगों ने देखा कि यह महिला कर क्या रही है, इतनी देर से बच्चे को डुबे हुए है, लोग उसके पास पहुंचे। जब बच्चे को उससे छीना तो 5 मिनट में बच्चा मर चुका था। अब आखिर इस महिला ने अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? खबरें आ रही हैं कि इस महिला के बच्चे को ब्लड कैंसर था। किसी ने इससे कह दिया कि आपका बच्चा ऐसे ठीक नहीं होगा, आप अपने बच्चे को गंगा नदी में ले जाकर पानी में कुछ देर डुबोकर रखें, आपके बच्चे का ब्लड कैंसर ठीक हो जाएगा। दिल्ली से वो महिला, उनके नाम क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, हरिद्वार पहुंच जाती है और वहां पर जाकर उस बच्चे को पानी में डुबो देती है। पानी में डूबने की वजह से उसका ब्लड कैंसर तो ठीक नहीं हुआ, बल्कि वो इस दुनिया को ही छोड़कर चला गया। दोस्तों, ये कोई आस्था नहीं है, ये कोई धार्मिक काम नहीं है, बल्कि ये अंधभक्ति है और अंधविश्वास है। और जो लोग ऐसा अंधविश्वास फैलाते हैं, सबसे पहले तो इस देश के अंदर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन यह वीडियो जो आया है ना, इसने दिल को झकझोर कर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर किस तरह का लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और बड़ी बड़ी खबरें बहुत जल्द लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को पसंद आया तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ और नए खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।